वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ स्टार्टिंग से। और यदि आपने मेरा बेसिक पार्ट, इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने इसमें जो सारे फॉर्मूले हैं आपको बेसिक तरीके से, अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब आपको सिर्फ उसे अगर देख लिया तो एक्सरसाइज में रुकेंगे नहीं, बहुत जल्दी आसानी से समझ में भी आएगा और आप चलते चले जाएंगे। देखिए, मैंने पहले बताया था कि बीच की दूरी ज्ञात करना, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने कि d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, अब करना क्या है आपको, देखिए जो उसका पहला सवाल था, पहले का पहला वो मैं आपको फॉर एग्जांपल में वहाँ करा चुका हूँ, वहाँ जाकर देख ले अच्छी तरीके से। अब चल गया हूँ मैं दूसरा सेकंड सवाल करता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास ये दे है, तो केवल इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास केवल दो बिंदु दिए गए। कौन से दिए हमने, माना ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये क्या हमारे पास x2 है, ये हमारे पास क्या है y2 है। तो क्या करेंगे कि d = अब केवल हमें ये फॉर्मूला लगाना है, क्या है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x2 क्या है, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास x2 कितना -1। ठीक है, -1, ठीक है, हमने लिख लिया माइनस। ठीक है, x2 कितना हमारे पास में -1 है, फिर माइनस यहाँ लगा दिया। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर पहले बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर छोटा ब्रैकेट ले लिया हमने, क्योंकि -1 में आ रहा है इस वजह से कि x2 यानी -1, फिर माइनस ऐसे उतार दिया, फिर क्या x1, तो x1 कितना, ये भी हमारे पास माइनस का ही है। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी तरीके से क्या करेंगे y2, तो y2 कितना हमारे पास में 3, फिर माइनस y1, तो माइनस कितना 7, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए मैंने क्या करा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई। क्यों लगाए, यदि माइनस में हमारे कोई डिजिट आती है, संख्या आती है, तो माइनस यानी ब्रैकेट लगा कर चलें, जिसकी वजह से हमारी क्या हो, कैलकुलेशन करने में, सॉल्व करने में गलती ना हो। तो क्या हुआ, d = अब सभी जानते हैं, देखिए भाई -1 ये आ गया हमारे पास। देखिए इस वाले माइनस से हमारा ये प्लस का हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास है ही, तो 3 - 7 इसका होल स्क्वायर। मैंने जैसा था ऐसे ही उतार दिया। तो ध्यान से देखेंगे कि √ अगर मैं इसका आगे करूँ तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, तो कितना बचा 4 बचा, यानी 4 का होल स्क्वायर। देखेंगे प्लस यहाँ -3 -7 है, ये 3 कैसा प्लस का, माइनस का कैसा 7 है, तो 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यानी 4 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या बचा, अगर बात करूं तो 4 चौक 16, और प्लस यहाँ भी अगर वर्ग के अंदर है माइनस का तो भी हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 4 चौक 16 √ के अंदर आ गया। यानी कि मतलब क्या हुआ, हमारे पास में 16 16 32 हो गया, 32 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यदि हमें याद रखना है कोई भी डिजिट या संख्या आगे तक यदि सॉल्व हो सकती है तो उसे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि बात करूँ मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि 16 दूनी 32। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, या ऐसे समझ लीजिए 16 को 4 चौक 16, यानी मतलब यही तो हुआ कि 4 × 4 और × 2 यानी 4 चौक 16, और जब 2 का पेयर्स होता है यानी 2 के जोड़े बनते हैं तो एक बाहर आ जाता है, यानी कितना जाएगा हमारे पास में 4√2। ये हमारा आंसर ये हुआ। तो हमारे क्या हुई, बीच की दूरी क्या निकल कर आई, यानी d क्या है हमारे निकल के 4√2 हमारे पास आ गया। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर कि जहाँ हमसे क्या दिखाइए, त्रिभुज है, ट्राइंगल है, आयत है, वर्ग क्या है, सब के अंदर यूज़ होंगे, संरेख है तो उसके अंदर यूज़ होगा। इसी तरीके से हमारा ये थर्ड दे रखा, देखिए मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1, x2 y2, यानी कि इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी दूरी, बीच की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे कि d = हमारे पास फॉर्मूला है क्या, x2 - x1, तो x2 कितना -a, तो -a। ठीक है, माइनस क्या हमारे पास में x2 रख दिया, माइनस x1, तो x1 कितना हमारे पास केवल a है, यानी इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, प्लस फिर क्या हमारे पास में y2, तो y2 कितना हमारे पास माइनस का b, और माइनस y1 तो कितना b, तो इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या होगा, d में √ ध्यान से देखेंगे, देखिए -a माइनस के अगर बात करूँ तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 2a हो गया, तो इसका होल स्क्वायर। प्लस इसी तरीके से बात करूँ तो ये भी माइनस के भी, तो माइनस के 2b, यानी इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, √ अगर बात करूँ तो 4a का स्क्वायर और प्लस 4b का स्क्वायर, ये हमारे पास ये बनकर आ गया। देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हम देखेंगे कि दोनों में से हमारा √ में क्या 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, यानी a² + b² हमारे पास आ गया। और हम क्या जानते हैं,
अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना बाहर निकलेगा 2 आएगा, 2 अंडर रूट कितना a² प्लस b², ये हमारी क्या हुई इसके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम अगला करते हैं, इसका कौन सा दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए बोल क्या रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम हमसे कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 लिख लेंगे, बिंदु कौन सा 0,0 और फिर बोल रखा है और दे रखे 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर साथ में कह रहा कि एक शहर बी पर एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व यानी ईस्ट में और 5 किलोमीटर उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर शहर बी की ए से बिना वास्तविक माप की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों बातें करवा रहा है, बीच की दूरी भी निकलवा रहा है और हमारा फिगर द्वारा भी इसको हम समझा सकते हैं कि उनके दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यदि मैं निकालूँ तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास क्या होगा x2 y2 हो गया। तो हम क्या जानते हैं बीच की दूरी हमारे पास क्या है अंडर रूट, वही काम करेंगे। तो x2 मतलब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस बात करें तो y2 माइनस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर यहाँ से हमारा क्या होगा d इक्वल टू अंडर रूट हमारा कितना है 36 करेंगे तो हमारा 1296, ठीक है, प्लस 225 हमारे पास आ गया। देखिए अब इसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ऐड करिए, 5 और 6 11 का एक बचा। ठीक है, एक हमारे पास कैरी आ गया, 9 और 1 10 और 2 कितना 2 12 होगा, फिर एक बचा, 2 और 2 4 1 5 और इतना, ये 1500 हमारे पास 21 हो गया। कितना हमारे पास में 1521 आ गया। यदि अब हम इसके फैक्टर करें तो हमें क्या करना है, इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 39 हमारे पास अंडर रूट में ये आएगा तो बाहर निकल कितना 39, यानी बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, इतने किलोमीटर निकल कर आ गई। ठीक है, अब इसको चलिए हम अब फिगर द्वारा समझाते हैं किस तरीके से इसको हम करते हैं। देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब देखिए जो सेकंड बात कह रहा है, हमने चित्र सेकंड से दिखा दिया। ठीक है, कैसे करा है हमने, वो हमसे क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है जो हमारा ए है, जो कोई सिटी ए है वो 36 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर और फिर चलता है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर की ओर चलता है। तो हमने क्या काम करा, मैंने दिखा दिया कि हम क्या जानते हैं ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ऐसे हमारा वाई होता है और ऐसे चलते हैं माइनस की ओर, ऐसे नीचे की ओर वाई की ओर माइनस की ओर। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ओरिजिनल पॉइंट 0,0। तो हमने क्या काम करा, पी को दिखाया, क्या दिखाया हमने, पी को शहर सिटी ए से क्या करा, बी को क्यू से व्यक्त कर दिया है। तो हमने माना जो ए चला वो ऐसे चला, फिर बी की ओर ऐसे चला, तो हमारे पास 2 पॉइंट बने, यानी यहाँ पर हमारा ए जो हमने पी से व्यक्त करा है और यहाँ पर हमारा बी जो हमने क्यू से व्यक्त करा है। तो कह रहा है कि इनकी बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम क्या जानते हैं, देखिए जब हमारा ऐसे 36 किलोमीटर चला और ऐसे हमारा कितना चला 15 किलोमीटर चला, तो क्या हुआ हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। क्या होता है हमारे पास, देखो एक्स कोमा होता है, एक हमारा वाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर x कितना चला है, वो 36 किलोमीटर चला है और y कितना चला 15 किलोमीटर चला है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, कितना 36,15 और एक पॉइंट हमारे पास क्या 0,0, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से करी थी हमने, मूल बिंदु ने ओरिजिन पॉइंट से करी थी यहाँ से। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, क्या आगे जो हमने पी से दिखाया 0,0, फिर हमारा 36,15 है हमारा क्यू की वैल्यू, यानी हमारे क्या है ये सिटी ए है, सिटी हमारी क्या है बी है। अब क्या रहा है, इनके दोनों की बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस, वो ज्ञात करनी है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने करा था, तो हमारे पास ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 होगा, ये y2 हो गया। तो बीच की दूरी क्या हमारे पास अंडर रूट वही कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हमारे पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कितना कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही काम करेंगे, फिर 36 का स्क्वायर मतलब हमारा 1296 और प्लस 15 हम कितना 225 हो गया हमारे पास में। तो टोटल कितना हमारे पास 1521 आया। अर्थात कहने वाली बात है कि इस हमारा कितना 39 किलोमीटर आया, यानी कि जो बीच की दूरी हमारी फर्स्ट से निकल गई थी वही से हमारी इससे निकल कर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टार्ट करते हैं इसका हम थर्ड क्वेश्चन।